आपके धर्म की और धर्म और मजहब में फर्क होता है, यह भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। धर्म अलग चीज होती है, मजहब अलग चीज होती है, रिलीजन अलग होता है। हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है, क्योंकि गांधी जी ने तो हमारे भजन में मिक्स कर दिया है। तो मिलावट तो हमें बचपन से मिली है। धर्म एक अलग चीज है, रिलीजन एक अलग चीज है। सेकुलरिज्म की भी डेफिनेशन इस देश में गलत बता दी गई कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्म निरपेक्ष, सेकुलरिज्म का मतलब है पंथ निरपेक्ष। धर्म नहीं होता। धर्म मेरा यह है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो करूं ईमानदारी से, यह मेरा धर्म है। इसलिए हमारे यहां धर्म को प्रधान कहा गया है। धर्म ही सब कुछ है। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, घंटी बजाना नहीं है। ऐसी एक शब्द है जो पातंजलि से ड्राइव हुआ है। यह पातंजलि नहीं साहब, ये वाली नहीं जो उठक बैठक कर रहे हैं आजकल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो पातंजलि में अहिंसा का जिक्र आया है, उस अहिंसा का अर्थ है आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। उस पातंजलि को पढ़ लीजिए। मैं कुछ चीजों पे इसलिए क्लेम नहीं करता हूं कि आप जानते हैं कि मेरा क्लेम तो 632 से पहले वाली दुनिया का है। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी के प्रति द्वेष न रखें, लेकिन दुश्मन सामने हो तो उसका सर कलम करते हैं। लेकिन आपके यहां क्या बता, अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस। एक तो पहले ही अंग्रेजों ने भांग पिला दी हमें, बची कुछ ही उन्होंने पता दी, चले गए लंगोटी बांध के घूम रहे थे। आपको बड़े सुनियोजित तरीके से ऐसा कर दिया गया है कि आप उससे इतर सोच ही नहीं सकते। और जो जो सभ्यताएं सोचती हैं वो जिंदा रहती हैं। लिहाजा इस्लाम को लेकर के कई भ्रांतियां हैं और ये भ्रांतियां आपने फैलाई हैं। और जब हम ये कहते हैं ना कि कुरान शरीफ में ये नहीं लिखा, तो ये वो शख्स कह रहा है जिसने कुरान शरीफ देखा तक नहीं है। इसलिए आपने एक भ्रांति के, जो हमारी गलतियां हैं वो मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं। ये गलतियों के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, कतई जिम्मेदार नहीं है। मंदिर भगवान का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ये फ्रॉड आपने और हमने फैलाया है। इस्लाम में और कुरान में मस्जिद का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मस्जिद इज नॉट ए होली शराइन इन इस्लाम। लेकिन मस्जिद के नाम पे इस देश में राजनीति चल रही है, खूब चल रही है। ऐसे ही हमारे यहां कि साहब देखिए, हुब्बुल वतनी एक शर्त, एक नाम है हुब्बुल वतनी, कि अपने वतन से प्यार करो, हमें सिखाया गया है। भाई साहब, किसको झूठ बोल रहे हो? आपको बताया गया, आप इसमें खुश हो गए। हुब्बुल वतनी का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है, इस्लाम नेशन स्टेट में बिलीव नहीं करता। इस्लाम के अंदर उम्मा, जिसका जिक्र सिंह साहब कर रहे थे, उम्मा का मतलब होता है कि जो भी मुसलमान मंगल ग्रह पे भी अगर वो रह रहा हो, तो आपके चेन्नई के मुसलमान की पहली मजहबी जिम्मेदारी यह है कि मंगल ग्रह पे बैठे वाले मुसलमान के अगर पैर में कांटा चुभ गया है तो उसको उसकी तकलीफ में शामिल होना है। लिहाजा हिंदुस्तान का मुसलमान फलस्तीन में इजराइल की गोली से मरने वाले मुसलमान की वजह से चिंतित है। अपने मुल्क में मुसलमान की क्या हालत है उसके लिए चिंतित नहीं है, उसके लिए चिंतित नहीं है वो। इसीलिए क्या हो रहा है कि वो जब हम कहते हैं कि देखिए साहब, मुसलमान भी यहां का वो था, तो भाई था, हम कब मने कर रहे हैं, लेकिन उसकी हुब्बुल वतनी तो काबे पे है, वो तो उसको होली लैंड मानता है और ये फादरलैंड है। तो आपकी निष्ठा दो जगह नहीं हो सकती कि कहता वो होली लैंड है, ये फादरलैंड है हमारी। इसलिए कंट्राडिक्शन है। ये गंगा जमुना तहजीब, ये भाईचारा, ये शब्द हमने गढ़े हैं। उनकी किताब साफ है और वो सही काम कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है हमारे सब समाज में कि देखिए कुछ लोग आतंकवादी होते हैं, सारा समाज नहीं होता। जो लोग अपने रसूल और नबी की तस्वीर अगर कोई गलत बना देता है, उस पे भड़क जाते हैं, आग लगा देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं,
वो लोग इस पे सच क्यों नहीं बोलते हैं? वो जो 10% 5% आतंक फैला रहे हैं अल्लाह का नाम लेके, उनको जाके गोली क्यों नहीं मारते कि तुम्हारी वजह से पूरे इस्लाम की बेइज्जती हो रही है? उनको नहीं मारते, बल्कि मक्कारी देखिए, मारने वाला, आतंक करने वाला अपने हाथ में किताब लेता है, आयत नंबर बताता है, सूरा नंबर बताता है, पेज नंबर बताता है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिहाद आपको करना है, यानी कत्ल काफिर का वाजिब है। जब वो ये बताता है और कत्ल करता है, तो ये जो 10% है जावेद अख्तर और शबाना आजमी, ये 90% चुप होते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो बोल रहा है ना आदमी, इसका ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान है ही नहीं सर। जैसे ही वो मुसलमान यहूदी की गोली से मारा जाता है तो फौरन 4 आदमी उसका जनाजा निकालने चल देते हैं कि भाई आखिरी जो राइट्स हैं वो होने। उसके बाद पता चल जाता है ये मुसलमान है। अगर ये पहले पता चल जाता तो ये समस्या ही नहीं होती। तो बार बार मैं ये कहता हूं कि ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, जो भी कहता है वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है और वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। आतंकवाद का धर्म। एक बार फिर मुंबई में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। मंत्रियों के बाद अब कई पुलिस अधिकारी कोरोना के चपेट में। कोरोना केस में मामले मुंबई थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर शहर में कोरोना बम फूटा है। बताया जा रहा है कि कई आईपीएस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही रेलवे के एक वर्कशॉप में करीब 62 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव मिले। इस तरह से यहां पर कोरोना के केस में रफ्तार देखकर लॉकडाउन की संभावना बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के पोस्टेड कई सीनियर आईपीएस कोरोना की चपेट में हैं। जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पटेल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत, कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी व कमिश्नर संदीप कर्णिक के अलावा कई डीसीपी हरि बालाजी, गीता चौहान, सोमनाथ घारगे, विशाल ठाकुर, दत्ता नालवड़े, प्रकाश यादव, नितिन पवार, सुनील भारद्वाज संक्रमित हैं। सभी अधिकारियों को होम आइसोलेशन में हैं। इस तरह से कुल 486 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इनमें से 104 पुलिसकर्मियों के अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। साथ ही देवनार में पुलिस सब इंस्पेक्टर रेडकर की कोरोना से मौत हो चुकी है। पश्चिम रेलवे के वर्कशॉप में कोरोना विस्फोट। पश्चिम रेलवे के वर्कशॉप में 62 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महालक्ष्मी इलाके के मौजूद वर्कशॉप में ये सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहां पर काम करने वाले व्यक्ति अन्य लोग की जांच की भी गई है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। बता दें, मुंबई में 24 घंटे में कोरोना 2000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के केस में भी महाराष्ट्र से अधिक है।